अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में सूरह बकरा की आयत नंबर 29 का तर्जमा करेंगे। आयत नंबर 29 28 की कंटिन्यूएशन है। 28 में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं तुम्हें 2 दफ़ा ज़िंदगी दे दूँगा और 2 दफ़ा मारूँगा, यानी पहले मौत फिर ज़िंदगी, फिर मौत फिर ज़िंदगी, और फिर तुम मेरी तरफ रुजू कर जाओगे। तो दूसरी ज़िंदगी आलम अराफ की या आखिरत की ज़िंदगी है। उसके बाद रुजू का मतलब क़यामत का आगाज़ है और अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। तो उस आयत की कंटिन्यूएशन में अल्लाह ताला ने ये आयत फरमाई है, नाजिल फरमाई है। इस आयत में और गुज़िश्ता आयत में और इस आयत में अल्लाह ताला ने बेसिकली लौह महफूज के मातहत जितनी कायनात है उसका नक्शा बयान फरमाया है। उसकी तख्लीक के बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि लौह महफूज के मातहत मैंने ये सारा डिज़ाइन इस तरह बनाया। अब इसका तर्जमा करते हैं। हुआ वो, अल्लज़ी जो, ये हुआ अल्लज़ी जो जहाँ पे आएगा कुरान में या अरबी में जब हुआ अल्लज़ी आता है या हुआ अल्लज़ीना, तो वही यानी 2 दफ़ा उस पर जोर दिया गया, या वही जिसने, कौन? अल्लाह। वही अल्लाह है जिसने खलका तख्लीक किया, लकुम ला लिए वास्ते, कुम तुम सब के लिए, मा जो या जो कुछ, फिल अर्द, फी का मतलब अंदर, अर्द का मतलब अर्द, जो कुछ अंदर जमीन के, इसमें हम बात करेंगे। ये फिल अर्द, जो कुछ अंदर है ज़मीन के, जमीअन सारे का सारा, जमा यानी ऑल ऑफ इट, सारे का सारा। अब ये माफिल अर्द में मतलब पूरा हो जाता है कि जो कुछ ज़मीन में है वो अल्लाह ताला ने तख्लीक किया। लेकिन ये जमीयन का लफ्ज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई जमीयन क्यों आया यहाँ पे। हालांकि मतलब यहाँ से वाज़ेह हो जाता है कि जो कुछ भी ज़मीन में है वो अल्लाह ताला ने पैदा किया। और जमीयन क्यों आया? सारे का सारा, क्योंकि कुरान में कोई ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ इजाफी नहीं है या नाकिस नहीं है, ना फालतू है ना कम है। ये अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला क्योंकि ख़ुद मुकम्मल है तो अल्लाह ताला का कलाम भी मुकम्मल है। सुम्मा फिर, सुम्मस्तवा, ये इस्त कहते हैं, इस्तवा कहते हैं। ये ख़त इस्तवा आपने माशरती उलूम अगर आपने उर्दू में पढ़ी है, सोशल साइंसेस या सोशल स्टडीज़, तो उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है कि थोड़ा सा जोग्राफिया भी पढ़ाया जाता है। ख़त इस्तवा, ये नक्शे में जो यूँ लाइनें बनी होती हैं उनको इस्तवाई ख़त कहते हैं। तो इस्तवा कहते हैं इरादा करना, कसद करना या किसी चीज़ की तरफ बढ़ना, किसी चीज़ का चाहना। तो उसने चाहा फिर वो बढ़ा, या उसने कसद किया, इरादा किया। हाँ, तवज्जो की। अब अल्लाह ताला हमारी तरह तो नहीं है कि वो चल के कहीं जा रहे हैं या किसी चीज़ की तरफ जो है वो अपना चेहरा कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। लेकिन अब हमारी अल्फाज की मजबूरी है तो हम तवज्जो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला की तवज्जो तो हर वक्त पूरी कायनात के हर ज़र्रे पे, वो हमारी शऊर से ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। तो अब इस्तवा, वो बढ़ा, उसने इरादा किया या उसने तवज्जो की, किस तरफ? इला की तरफ। किसकी तरफ? अस्समा, आसमान। अब यहाँ पे ये वाहिद आया, आगे ये समावात है, जमा है। फिर उसने तवज्जो की आसमान की तरफ, फा, फिर ये पूरा प्रोसेस दिया अल्लाह ताला ने। सवी कहते हैं अरबी में करने को, डू, के सवीली हादा यानी मेरे लिए ये काम कर दो। तो फसव्वा, फिर सव्वा का मतलब उसने किया, यानी कि वाहिद उस अल्लाह ताला ने किया। फिर उसने
किया, हुन्ना, ये हुन्ना आप याद कर लें, मुअन्नस जमा, तो हुन्ना मुअन्नस जमा दे के लिए आता है और मुअन्नस के लिए आता है। और फिर उसने किया, फिर उसने किया उनको, किनको, सबआ, ये इसको ये एक समा को 7 समा बना दिया, समावात बना दिया। सबआ के 7 को कहते हैं, आपको थोड़ी सी गिनती भी बता देता हूँ। वाहिद एक को कहते हैं इसरीन, 2 को कहते हैं इससे इसरीन, उर्दू में कहेंगे तो इसरीन आएगा। इसरीन, सलासा 3, अरबा 4, खमसा 5, सित्ता 6, सबआ 7, समानिया या से समानिया 8, तिसा 9, आशरा 10। तो ये सबआ जो है वो 7 है। समावात आसमान, अब उर्दू में हम आसमान ही लिखेंगे क्योंकि उर्दू इतनी फसीह ज़ुबान नहीं है अरबी की तरह, तो 7 का लफ्ज़ आ गया तो वो हमें समझ आ गई कि एक से ज़्यादा आसमान है। सबआ समावातिन, उस एक आसमान को 7 आसमान में कन्वर्ट कर दिया या एक्सपेंड कर दिया। अब ये एक्सपेंशन का फार्मूला दिया अल्लाह ताला ने। वाह, और हुआ, वो अल्लाह, वो बी 7, कुल्ले तमाम। अब ये बी बड़ा अहम है, इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। और वो 7 तमाम, शैइन अशिया, ये शय का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। शैइन अलीम, अशिया का अलीम, इल्म रखने वाला, इल्म रखने वाला है। और वो 7 तमाम अशिया का इल्म रखने वाला, ये 7 क्यों आया है? बी की वजह से। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बी जो है इसका क्या मतलब है, इसको हम देखेंगे बाद में। फिलहाल यहाँ से देखते हैं खलका। ये खलका जो है तख्लीक करना है। अब लौहे महफूज के मातहत जो कुछ है, सबसे यूँ समझ लें कि कायनात एक दायरा है या एक शक्ल है अल्लाह ताला ने जो बनाई है, उसके अंदर सब कुछ चल रहा है और उसके सबसे ऊपर, उसकी टॉप पर लौहे महफूज है। तो यूँ समझ लें ये कायनात है, मिसाल है, और इसके ऊपर लौहे महफूज पड़ा हुआ है। लौहे महफूज के ऊपर कुर्सी, सीट ऑफ गवर्नेंस अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला का गवर्नरेट यहाँ पर है। उसके ऊपर अर्श, ये सब हदीस में, आयात में ये सब मौजूद है। अर्श के ऊपर भी अल्लाह ताला की अनवार तजलियात हैं जिनके तशरीह की है जो उलमा ने, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, अब ये जो कायनात है, इस कायनात के अंदर जो कुछ भी है वो जब इंडिविजुअल लेवल पे और ग्रुप लेवल पे आ जाता है तो उसको हम खल्क कहते हैं, यानी फर्द। और फर्द जिस नौ का हिस्सा है, जिस स्पीशीज में वो फर्द है, मैं हूँ, आप हैं, हम लोग ह्यूमन स्पीशीज का हिस्सा हैं, हम नौ इंसानी का हिस्सा हैं। जिन है वो नौ जिन्नात का हिस्सा है। तो इस तरह ये नौ जो है, हैवानात में जो शेर है, शेर की अपनी एक नौ है, बंदर की अपनी एक नौ है। तो अल्लाह ताला ने नौ बनाई है, स्पीशीज बनाई है। उस स्पीशीज के अंदर अफराद हैं और अफराद जो हैं वो कहाँ फैले हुए हैं? कायनात के अंदर। तो ये दो जो लेवल्स हैं नौ और फर्द के, ये खल्क कहलाते हैं। फरिश्ता भी खल्क है, यानी तख्लीक है, मखलूक है। जिसको हम उर्दू में मखलूक कहते हैं वो खल्क है। तो जो भी तख्लीक किया गया अल्लाह ताला ने इस लौहे महफूज के अंडर, लौहे महफूज, महफूज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि फरिश्ता जो है वो बुढ़ा होके वो जिन बन जाए, या जिन जो है वो तरक्की करते करते इंसान बन जाए। ऐसा नहीं है, वो महफूज है, उसका फार्मूला फिक्स है। तो वो फिक्स फार्मूलों वाली जो बुक है अल्लाह ताला की, लौहे महफूज है, वो किसको फीड कर रही है? कायनात को। कायनात के अंदर फर्द है, अनवा है। वो सारा सिस्टम जो अल्लाह ताला ने बनाया वो खल्क है। और कोई खल्क अपनी नौ को छोड़कर किसी दूसरी नौ में शामिल नहीं हो सकती, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे उसको बुरा लगे। लकुम फिल अर्दे,
اب ارد جو ہے یہ سارا پروگرام جس جگہ یہ تخلیق کا مخلوق کا یہ جہاں بھی ڈسپلے ہو رہا ہے وہ ارد ہے. اچھا ارد جو ہے وہ صرف ایک ہی یوں سمجھ لیں کہ ایک ہی پلیٹ فارم نہیں ہے, ایک ہی سٹیج نہیں ہے, ایک اور سٹیج ہے اس کا نام ہے سما. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے دوہرے بنائے تو جوڑے اور دوہرے. تو ارد کے بھی دو حصے ہیں, ایک وہ جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں اور ایک آخرت ہے. پہلے ارد کو بنایا دو شعور یعنی دنیا آخرت, اس کے بعد سما کو بنایا, سما کے بھی حصے بنائے. آسمان کے بھی مثلا یہ پہلا آسمان ہے, پھر دوسرا آسمان ہے, پھر تیسرا ہے, چوتھا ہے, پانچواں, چھٹا, ساتواں. تو اس میں پہلے آسمان کے اندر بھی یہ کوئی ایک عالم نہیں ہے, ایک دنیا نہیں ہے, اس کے اندر بھی مختلف دنیایں ہیں. مثال کے طور پہ اب ہم اپنی زمین کو ہی دیکھ لیتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کے بنانے کا جو تخلیقی مزاج ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ڈفرینشیٹ کر کے بناتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان بھی بنائے تو کوئی کالا بنایا, کوئی سارے کالے ہیں ایک علاقے میں, سارے گورے ہیں ایک علاقے میں, کچھ ہمارے جیسے گندمی ہیں وہ ایک علاقے میں, کچھ بالکل اتنے گورے ہیں کہ وہ دیکھنے میں پیلے لگتے ہیں, وہ چائنیز اور یہ لوگ, کچھ اتنے لال ہیں کہ وہ ان کو ریڈ کہتے ہیں تو ریڈ انڈینز یا اس علاقے کے لوگ. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی تنوع جو اللہ تعالیٰ وہ رکھتے ہیں, مختلف جو ہے ڈفرینسیشن یا ڈفرینٹ ویرائٹی. اسی طرح زمین کے اندر ویرائٹیز ہیں. کوئی علاقہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ وہاں رہنے والا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ صحرا میں کیسے رہے گا, تو طباع کا. اسی طرح آسمان میں بھی طبقات ہیں. اب ایک آسمان نہیں ہے, 7 آسمان ہے, تو 7 آسمان میں نہ جانے کتنے طبقات ہوں گے, کیونکہ ہم یہی نہیں جانتے کہ زمین میں کتنے طبقات ہیں. تو خیر اچھا, پھر بکل شیء, اب یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اس کے بعد میں بتایا کہ میں العلیم ہوں, میں جاننے والا ہوں. یہ کیسے علیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اشیاء بنائی ہیں, ہم بھی ایک شے ہیں, آپ بھی ایک شے ہیں, یہ بورڈ بھی ایک شے ہے, اس ہر شے کو سنبھالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی سے, اپنے نور سے, اپنی طاقت سے. اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی, وہ نور, وہ طاقت وڈرا کر لیا تو وہ چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی, قیامت آ جائے گی. تو کائنات میں جو افراد ہیں وہ کس سے چل رہے ہیں؟ بے سے چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی روشنی سے چل رہے ہیں. اب وہ روشنی جو ہے وہ نہ صرف اس کو چلا رہی ہے بلکہ اس کا ریکارڈ بھی رکھ رہی ہے پورے کا پورا. تو اگر ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے کل کیا کیا تھا تو ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے. اگر اللہ چاہے تو ہمیں یاد کروا دے گا, ورنہ ہمیں بھلا دے گا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ میں ذرا سونے لگا ہوں, سفر میں تھے, تو مجھے اٹھا دینا نماز کے لیے. حضرت بلال بھی سو گئے, جاگ رہے تھے لیکن سو گئے, ان پہ نیند کا غلبہ آیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آج نماز کا وقت جا چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال تم نے یہ کیا کیا, تم سو گئے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ, جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا. تو وہ بڑے اعلیٰ لوگ تھے, ان کی باتیں بھی ایسی ہوتی تھیں, بڑی لطیف قسم کی, نرم مزاج قسم کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے ان کو درگزر فرما دیا. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ اس کو, یعنی اگر میرے اندر طاقت ہے بولنے کی تو وہ طاقت تو ہے, لیکن وہ تبھی عمل کرے گی جب اللہ کا نور بکل شیء, اس صلاحیت کے ساتھ اللہ کا نور مجھے فیڈ کرے گا. اور جو اس صلاحیت کا استعمال میں نے کیا ہے وہ سارا اللہ کے علم میں موجود ہے. اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا, اس کو حذف نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہمارے گناہ ہوتے ہیں, ہم کس سے معافی مانگتے ہیں؟ ہم ماضی میں جا کے اس کو کریکٹ نہیں کر سکتے, ہم اللہ سے ہی معافی مانگتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے علم میں ہمارے سارے اعمال, ہماری ساری صلاحیتیں اور ہماری ساری چوائسز, ارادے سارے اللہ کے علم میں موجود ہیں. تو بکل شیء, تو شے جو کچھ کر رہی ہے, شے کے اوپر جو کچھ گزر رہا ہے. شے کون ہے؟ فرد. میں بھی ایک شے ہوں, یہ بورڈ بھی ایک شے ہے, یہ قلم بھی ایک شے ہے, اور یہ دیوار بھی ایک شے ہے. ہر چیز ایک شے ہے, ایک بلی, ایک کتا, ایک درخت, یہ سب شے ہیں. اس شے کے اوپر جو بھی گزر رہا ہے وہ سب اللہ کے علم میں موجود ہے, اور جتنی اس کی صلاحیت ہے وہ بھی اللہ کے علم میں موجود ہے. جو وہ کر چکی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں. تو یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ آپ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے جو تفکرات ہیں, جو غور و فکر کے پوائنٹس ہیں وہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. اگلی آیت میں
अल्लाह ताला ने हज़रत आदम वाला वाक़या बयान करना शुरू किया है, यानी यहाँ पर ये टॉपिक अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया। आयत नंबर 30 से अल्लाह ताला ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया। शुक्रिया।